आज का देखिए, आज का जो है ना हम लोग का कल से रिलेशन थोड़ा सा बढ़ के चला गया। तो ये है हम लोग का एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है? औसत चाल होता है, ठीक है। औसत चाल होता है, औसत चाल। तो किसी भी चीज का औसत निकालना रहता है तो टोटल योगफल बटा कुल संख्या ही नहीं निकालते हैं। तो जब चाल की बात आई है तो चाल बराबर औसत चाल बराबर, याद रखना है आपको, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, कुल दूरी बटा क्या होता है? कुल समय, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और वही चीजें याद रखना है, दूरी किलोमीटर में है तो समय घंटा में चाहिए, दूरी मीटर में है तो आपको समय सेकंड में चाहिए, ठीक है। ये चीजें सब लागू होगा वो स्टार्टिंग वाला। बट ये अगर मान लीजिए कि बोला जाए कि हीना, हीना बेतिया से मोतिहारी, बेतिया से मोतिहारी जाती है कितना घंटा में? 2 घंटे में, 2 घंटे में। और इनका डिस्टेंस भी दे देगा ना भाई, ये तो टाइम हो गया, रुक जाओ। और डिस्टेंस दे दिया, मान लीजिए कि 50 किलोमीटर है, ठीक है। 50 किलोमीटर है, 2 घंटे में जाती है। और फिर मोतिहारी से पटना जाती है ये 3 घंटे में, ठीक है। और ये दे दिया, यहाँ का डिस्टेंस दे दिया इनका 100 किलोमीटर दे दिया। कितना? 100 किलोमीटर दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है हीना जो है बेतिया से मोतिहारी जाती है कितने घंटे में? 2 घंटे में। जो कितना किलोमीटर है? 50 किलोमीटर है। फिर मोतिहारी से दूसरा कुछ पकड़ती है, पटना जाती है कितने घंटे में? 3 घंटे में। जो दूरी कितना है? 100 किलोमीटर में। तो पूछेगा कि इसका एवरेज स्पीड निकालिए, यानी औसत क्या करिए? चाल निकालिए, यही निकालना है वो। तो आपको औसत चाल के लिए क्या फॉर्मूला है? कुल दूरी बटा कुल समय, यही ना। तो कुल दूरी कितना है वो? कुल दूरी बताइए। 50 किलोमीटर बेतिया से मोतिहारी गई और फिर मोतिहारी से चल गई पटना, ये 100 किलोमीटर। और बटा टोटल टाइम कितना हो गया? 2 घंटा ये हो गया और 3 घंटा ये हो गया। टोटल मिला के इनका 150 किलोमीटर हो गया, जो कि 5 घंटे में चलती है। तो इनका स्पीड कितना हो गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो यही हमारा औसत चाल है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखिए इसको औसत चाल। औसत चाल के बारे में लिखिए फॉर्मूला, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। कुल दूरी बटा कुल समय। फिर मैं क्वेश्चन ये बता देता हूं आप लोग को, लिखवा देता हूं। देखो ना रे, लिख लिया, कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल बराबर। फिर मैं क्वेश्चन बोलता हूं, आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है। कुल दूरी बटा कुल चाल लिखिए, बाकी क्वेश्चन में लिखाता हूं, उसके बाद बनाएंगे हम, ठीक है। लिखो, हो गया? सिर्फ इतना तक लिखिए आप लोग। लिखिए, ही ना, मैं बोल देता हूं क्वेश्चन। ही ना बेतिया से मोतिहारी, बेतिया से मोतिहारी बस से 50 किलोमीटर की दूरी, 50 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। फिर मोतिहारी से पटना, मोतिहारी से पटना मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल से 100 किलोमीटर की दूरी
3 घंटे में दूरी करती है। तो हीना का कुल औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है आप लोग को अभी आप लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, तो औसत चाल ज्ञात करना है। औसत चाल बराबर अरे हाँ, औसत चाल बराबर कुल दूरी, सॉरी, कुल दूरी बटा कुल समय, यही ना होता है। अब बताइए, हीना बेतिया से मोतिहारी जाती है जो 50 किलोमीटर तय करती है, फिर मोतिहारी से पटना जाती है जो 100 किलोमीटर तय करती है, और बेतिया से मोतिहारी गई तो 2 घंटा, और मोतिहारी से पटना गई तो 3 घंटा, तो टोटल मिला के 150 घंटा, और ये 5 घंटे में तय करती है। तो इसका एवरेज स्पीड कितना हो गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन अगला, मुस्कान बेतिया से नरकटियागंज बेतिया से नरकटियागंज 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में ट्रेन द्वारा तय करती है। नरकटियागंज में मुस्कान के पापा मिल जाते हैं। मुस्कान के पापा मिल जाते हैं। फिर नरकटियागंज से बगहा की दूरी 50 किलोमीटर मोटरसाइकिल से 3 घंटे में तय करती है। 3 घंटे में तय करती है। उसके बाद मुस्कान ट्रेन से बगहा से ट्रेन से बगहा से गोरखपुर जाती है। ट्रेन से बगहा से गोरखपुर 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। मुस्कान का कुल औसत चाल ज्ञात करें। मुस्कान का कुल औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो बेतिया से
नरकटियागंज आप लोग बनाते रहिए। नरकटियागंज जाती है कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर है। टाइम कितना लगता है इनका? 2 घंटे। ठीक है। फिर नरकटियागंज से इनके पापा मिल जाते हैं और फिर बगहा जाती है ये 50 किलोमीटर और ये जाती है, टाइम कितना लेती है? 3 घंटे। फिर बगहा इनको पापा छोड़ देते हैं, फिर ये गोरखपुर जाती है और ये 100 किलोमीटर की दूरी है और ये समय लेते हैं कितना? 5 घंटा लेती है, बराबर। तो टोटल इनका औसत चाल ही पूछ रहा है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, ये ना होता है वो कुल समय। तो कुल दूरी इनको जोड़ देंगे, 30 और 50 80 100 कितना? 180। और कुल समय भी जोड़ देंगे, 5 3 8 और 2 10, यानी कितना हो गया? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? बट अब इसी में आप लोग को क्या करेगा, मीटर के जगह पर किलोमीटर पर आवर घुमा फिरा के क्वेश्चन आप लोग को देखा, बट कंसेप्ट आप लोग को यही ध्यान रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब आप लोग को मीटर पर सेकंड में भी दे सकता है, जैसे भी उसकी मर्जी है उसके हिसाब से आप लोग को करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए। प्रदीप बेतिया से रक्सौल सौ किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। वहां अपने दोस्तों के साथ एक घंटे तक बातचीत करता है। फिर वहां से काठमांडू 200 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। 3 घंटे में तय करता है। तो प्रदीप का औसत चाल ज्ञात करें। प्रदीप का औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर। है 50। ठीक है, मतलब बेतिया से निकला कौन? प्रदीप। बेतिया से गया रक्सौल, जो कितना किलोमीटर है? 50 किलोमीटर है। और कितना समय लेता है ये? कितना समय लेता है? बेतिया से रक्सौल कितना समय है? 3 घंटा लिया। ठीक है ना, 3 घंटा। और फिर ये रक्सौल में गया और 1 घंटा तक किसी से मिलके बातचीत किया। किससे मिला था रे? है, किससे मिला था? 1 घंटा तक बातचीत किया। 1 घंटे, हाँ, दोस्तों से। अब कौन दोस्त है वो जानता है। ठीक है, रक्सौल से फिर काठमांडू चला जाता है ये, जो 200 किलोमीटर की दूरी है, और ये कितना घंटे में? कितना घंटा में? कितना घंटा में? सुनिए, कितना घंटा में? रक्सौल से काठमांडू कितना घंटा? 3 घंटा में। ठीक है, 3 घंटा। 100 किलोमीटर बोले? अच्छा ठीक है, 100 यहाँ पे। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, ये
कोई दिक्कत नहीं, दशमलव है जो भी आएगा वो क्या दिक्कत है हम लोग को। अब हमको देखना है कुल दूरी कितना होगा, 200 और 100 कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर। और टाइम कितना लग गया भाई, 3 घंटा ये लगा, 3 घंटा ये लगा और 1 घंटा ये। अब 1 घंटा ये मत सोचिएगा तो 1 घंटा चला थोड़ी था ना, वो गप किया था भाई, समय लिया है ना। मैंने यहाँ से बेतिया से जाके काठमांडू जाने में इसने 7 घंटा खर्च कर दिया है। अब 1 घंटा ये दोस्तों से मिला, किससे मिला, कहाँ मिला, उसे क्या मतलब है। तो टोटल यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक में तोड़ दीजिए, 7 चौका कितना होता है 28, 7 दूना 14, 6 बटा कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका एवरेज क्या हो गया, स्पीड हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ 42.6/7। पॉइंट में भी बदल सकते हो, ठीक है ना। आप लोग को ध्यान रखना है, कहीं बीच में मिल के खाना पीना खा रहा है, बातें चीतें कर रहा है, चाय वो पी रहा है ना, वो सब समय जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग छोड़ दोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात को, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हमने ले रखा है, वो क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए क्वेश्चन है, अब देखिएगा यहाँ पे मिनट सिनट लगाएगा और कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखना है क्वेश्चन में क्या बोला है। अरे ऐसे नहीं करोगे, अभी तक वहां बाढ़ लगी। इधर देखिए, अब देखिए क्या बोला है, यदि एक आदमी 35 किलोमीटर 50 मिनट में और 65 किलोमीटर 1 घंटा 30 मिनट में और 50 किलोमीटर 40 मिनट में तय करता है, तो आदमी का औसत गति या चाल क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो बताइए कि यहाँ पे औसत चाल बराबर बताया आपको दूरी बटा समय होता है। तो पहले तो बताइए दूरी कितना है, टोटल 35 किलोमीटर 65 किलोमीटर और कितना 50 किलोमीटर। तो ये टोटल मिला के हो जाएगा 150 किलोमीटर की दूरी, हो गया कि नहीं हो गया। अब आते हैं हम लोग समय पर। तो समय देखिएगा, तो पहले लिया 50 मिनट, दूसरा लिया 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा बराबर कितना मिनट, 90 मिनट। सब मिनट मिनट में बदल लो, बाद में 60 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। खिचड़ी मत कर देना, ये मिनट में उसको घंटा में ले लोगे फिर फंस जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया 90 मिनट और कितना है 40 मिनट। टोटल मिला के देखोगे तो 120 मिनट। तो 120 में बताइए, ये आ गया मिनट में, ठीक है, और ये आ गया किलोमीटर में, ठीक है। तो मिनट किलोमीटर में है तो समय कौन सा चाहिए, घंटा चाहिए ना। तो 120 मिनट में कई घंटा, 120 मिनट 2 घंटा। क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। तो 120 मिनट 60 करेंगे तो कितना आएगा 2 घंटा। अब औसत चाल ज्ञात करना है। कुल दूरी कितना आ गया 150 और समय कितना आ गया 2, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। हाँ लिखिए, ध्यान नहीं क्या हुआ। देखिए क्या बोला यहाँ पे, टोटल समय कितना होगा 35 किलोमीटर और कितना 65 किलोमीटर और कितना 50 किलोमीटर। टोटल मिला के कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर होगा ना हो। और समय कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस था। टाइम कितना हो जाएगा 50 मिनट और 1.5 घंटा को कन्वर्ट करोगे तो 90 मिनट होगा। 90 मिनट और कितना है 40 मिनट, सब जोड़ोगे तो 180 मिनट होता है। अब 180 मिनट में कोई घंटा होगा, क्योंकि किलोमीटर है तो घंटा बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 60 से भाग कर देंगे। तो 180 बटा 60 करेंगे तो कट जाएगा 3 बार में। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी 150 और कुल समय कितना आ गया 3, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यही है।